Well, once again, I'm with you. Well, I was discussing Strait of Hormuz with you. This is the second part of the same series. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बहुत सारी ऐसी वजूहात बताऊंगा कि जिसके बिना पर आप ये कह सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को खुलवाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि इसमें किसी भी तरह का मैं एग्जैजरेशन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो कुछ भी मैंने कैलकुलेशन देखा है, जो कुछ भी मैंने एक्सपर्ट से जाना है और जो कुछ भी फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर है वही मैं आपके सामने पेश करूँगा। मैंने आपको बहुत सारी वजूहात जो है बताई थी, जिनकी बिना पर मैंने बताया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को अमेरिका खुलवा नहीं पाएगा। आइए आज बात करते हैं और कुछ वजूहात की। अब बात करते हैं अमेरिका की एलाइज़ की। आज बात करते हैं कि अमेरिका के जो बहुत सारे एलाइज़ हैं वो उनकी मदद क्यों नहीं ले रहा है। जैसे अगर हम बात करें अमेरिका के एलाइज़ की, तो अमेरिका के एलाइज़ में सारे फहरिस्त जो है वो नेटो कंट्रीज़ हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ में अमेरिका के कुछ एलाइज़ ऐसे हैं जो एकदम खुले हुए एलाइज़ हैं और कुछ छुपे ढके एलाइज़ हैं। जैसे अगर हम बात करें गल्फ़ कंट्रीज़ में तो जॉर्डन है, यूएई है, इसके अलावा अगर हम देखें तो बहरैन है, इसके अलावा सऊदी अरेबिया है, यहाँ तक कि अगर हम देखें तो तुर्की है और ऐसे ही कई सारे उसके एलाइज़ हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो अमेरिका की जो एलाइज़ है वो यूरोपियन उसके पार्टनर्स हैं। तो अगर हम देखें तो क्या ये कंट्रीब्यूट करके अपनी कैपेबिलिटी को कई गुना बढ़ा नहीं सकते हैं। फ़िलहाल अगर इसका जवाब आप मुझसे मांगे तो मैं कहूँगा कि इसका जवाब है नहीं। जैसा कि आपको मालूम है, आप इसकी न्यूज़ को जो है अलग अलग सोर्सेज से देख रहे होंगे कि अमेरिका के जो ये सारे के सारे एलाइज़ हैं, इन्होंने अमेरिका को साफ साफ मना कर दिया है कि हम इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के एपिसोड में हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसमें हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। जितने भी एलाई कंट्रीज़ हैं उन्होंने उसको मना कर दिया है। अगर हम बात करें इन एलाई कंट्रीज़ की, इन्होंने जो मना करा है, इनके इनकार की जो वजूहात है उनको समझते हैं और इन्होंने बिल्कुल सही मना करा है। अगर हम देखें तो अमेरिका की जो हालत है वो कितनी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। असल में अगर हम कोर प्रॉब्लम जो हैं और उनको अगर बहुत सिंपली अगर हम जो है समझें तो आप इसको देखिए। असल में जो कोर प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत ही सिंपल है। अमेरिका के पास कोई भी क्रेडिबल जो है प्लान नहीं है जिससे वो जो कंट्रीज़ हैं जैसे नेटो कंट्रीज़ हो गए या इसके अलावा जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनको अपने कॉन्फिडेंस में ले सके। फ्रेंडली कंट्रीज जब जो है इस सिचुएशन को देखते हैं, आप देखो जब वो कैलकुलेशन करते हैं तो उन्हें एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन उनके सामने नज़र आता है जिसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा वसाइल, इसके अलावा आप देखो इनॉर्मस रिसोर्सेज की जो है ज़रूरत है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है उनको वसाइल चाहिए। इनके जहाज़ जो हैं, जैसे अगर ये वॉरशिप भेजते हैं तो इनके जहाज़ों को ईरान की मिसाइल्स का सामना करना होगा, जो कि ये जो कॉन्फ्रंटेशन होगा, जो टकराव होगा, बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक टकराव होगा। इसका जो ख़तरा है, इसके अलावा आप देखेंगे जो सिग्निफिकेंट पैसेज है वो बंद होंगे, यानी कि अगर ये ऐसा करते हैं तो उसके बाद जो बाबुल मंदब जो है उसको हूतीज़ जो है वो बंद कर देंगे, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था। और अगर ये सब के सब इनका साथ देते भी हैं, अमेरिका का, ट्रंप का साथ देते भी हैं, तो ये सब जो साथ देंगे किसी एक ऐसी अनक्लियर फाइनल एम के साथ देंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका के पास उनके पास कोई प्लान है ही नहीं। उनको पता ही नहीं है कि आगे क्या करना है। अमेरिका ने अपने एलाइज़ के सामने हॉर्मूज़ को खोलने का कोई भी रेशनल अचीवेबल जो है कॉन्सेप्ट को पेश नहीं करा है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो जो अमेरिका की जो एलाइज़ हैं ये वही कर रहे हैं जो किसी रेशनल एक्टर को जो है करना चाहिए। वो फर्म है, वो इंतज़ार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये जो कश्ती है किस करवट जो है वो बदलती है, और अपने वॉरशिप को ऐसे किसी भी, अगर आप देखिए, कैंपेन का हिस्सा बनाने के लिए तैयार नहीं है। वो जानते हैं कि ऐसा करने पर उन्हें जो है मल्टी फ्रंट जो है वॉर में फंसना पड़ सकता है। ये अमेरिका के लिए इस समय जो हो रहा है, जैसा कि नेटो जो है साथ में नहीं आ रहे हैं या दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वो उसका साथ नहीं दे रहे हैं, अमेरिका के लिए पॉलिटिकली प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक स्ट्रैटेजिक जो है सिग्नल भी है, एक इशारा भी है कि जो हुकूमतें जो हैं वो सिचुएशन का जायज़ा ले रही हैं, वो समझ रही हैं। यानी कि जो गवर्नमेंट्स हैं उनके पास अपने, आप देखेंगे तो मिलिट्री एनालिस्ट हैं उनके पास, उनकी अपनी एजेंसीज़ हैं, उनके इसके अलावा जो है अपने इकॉनमिक जो है स्टेक्स हैं, और उन्होंने दूसरे जो ऑप्शंस हैं उनके ऊपर भी जो है गौर कर रखा है। तो ये एक पॉइंट है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को खुलवाना जो है वो कितना ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट है। चलिए एक ज़ाविये से और बात करते हैं, एक पर्सपेक्टिव से और बात करते हैं वो पर्सपेक्टिव है ज्योग्राफ़ी। अगर हम बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ की ज्योग्राफ़ी, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो असली जाल जो है मुझे तो लगता है कि वो यहीं पर दिखाई देता है। ज़्यादातर लोग जो है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के बारे में सोचते हैं
तो वो इसे किसी एक गेट की तरह समझते हैं, वो इसे किसी जो है डोर की तरह समझते हैं। ऐसा वो तसव्वुर करते हैं, ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये जो है कोई एक डोर है, एक बड़ा सा एक दरवाज़ा है, एक नैरो पॉइंट की तरह उसे सोचते हैं जिससे होकर आपको गुजरना पड़ता है। अगर आप देखिए जैसा कि अगर आप इसे पार कर लेते हैं तो आप महफूज हो जाएंगे, और आप पार नहीं करते तो आप महफूज नहीं होंगे। तो आप अगर इस नैरो पॉइंट से जो है निकल गए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये सब एक मेंटल जो है इमेजेस हैं। असल में जो हकीकत है, जो रियलिटी है, वो इससे बिल्कुल ही अलग है। अगर हम बात करें इन मेंटल इमेजेस की और रियलिटी की, तो इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो गैप है, और यही वो गैप जो है, यही वो पॉइंट है जहाँ ट्रम्प की स्ट्रैटेजी जो है वो फेल हो जाती है। अगर हम बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, तो इसे अगर आप देखेंगे तो इस नैरो पॉइंट पर लगभग 30 किलोमीटर, ये जो नैरो पॉइंट है लगभग 30 किलोमीटर ये चौड़ा है। इनमें जो है अलग अलग डायरेक्शन से चलने वाले जो जहाज़ हैं, उनके बीच में अगर आप देखेंगे तो टक्कर से बचने के लिए जो है आप देखेंगे कि जो प्रेस्क्राइब जो कमर्शियल शिप्स हैं, उनके लिए जो नेविगेबल जो शिपिंग का जो रूट है वो केवल 3 किलोमीटर चौड़ा है। और ये जो 3 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है, यानी कि जो गलियारा है, ये ईरान की कोस्ट लाइन है, और जो कि इसके पैरेलल है। और ये जो कोस्ट लाइन है ये लगभग जो है 250 किलोमीटर तक फैली हुई है। आपको यहाँ पर ईरान को रोकने के लिए लगभग 250 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन में आपको देखिए वहाँ पर आपको अपनी जो है नेवी को जो है लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कोई डोरवे नहीं है, बल्कि एक कॉरिडोर है। जिसे हम बात करें, ये कॉरिडोर है जिसको पे आपको ईरान का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी ईरान की जो ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मिलिट्री जो है, जो कि आप कह सकते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसी कोस्ट लाइन नहीं होगी जहाँ पर इतनी मिलिट्री लगी हुई हो। तो इस कोस्ट लाइन के ऊपर ईरान की अगर आप देखेंगे तो ज़बरदस्त जो है मिलिट्री लगी हुई है। अच्छा, अगर हम बात करें इस कोस्ट लाइन की, तो अगर आप इसे देखिए तो ये कोई फ्लैट ओपन बीच नहीं है जिससे आप अपने जहाज़ों को जो है जिसे आप जो है अपने जहाज़ से देख सकें और आसानी से जो है मॉनिटर कर सकें। बल्कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, इसका ये वो हिस्सा है जो ईरानी हिस्से में है। यानी कि यहाँ पर अगर हम इसकी जो है ज्योग्राफी को देखें तो यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, क्लिफ्स हैं, जो कि सैकड़ों मीटर जो है ऊंची हैं। और अगर इसको देखेंगे तो ये सीधे जो है पानी में जाकर गिरती हैं। इसके अलावा वहाँ पर गुफाएं हैं, छुपी हुई खाड़ियाँ हैं वहाँ पे। और अगर आप देखें तो वहाँ पर नेचुरल जो है रॉक फॉर्मेशन है, जो कि ये जो नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है, ये ईरान के लिए जो है मिसाइल लॉन्चर्स के लिए, उनके ड्रोन की बैटरीज़ के लिए, और जो उनके पास तेज़ अटैक करने वाली जो उनके पास बोट्स हैं, उनके छुपने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। अच्छा, यहाँ पर इसके अलावा जो है चट्टानों से आप देखिए वो जो है ऑपरेट करने वाले जो ईरान की जो क्रूज़ हैं, वहाँ से वो आसानी से जो है लॉन्च पोजीशन को जो है सेट कर सकते हैं। यहाँ से वो टैंकर्स के ऊपर जो है मिसाइल्स को दाग सकते हैं। और लगभग 30 किलोमीटर दूर बैठा एक अमेरिकन वॉरशिप, जब तक कि वो ये कंफर्म करेगा कि ये गोला आया कहाँ से था, उसे पता भी नहीं चलेगा ये गोला जो है कहाँ से आया है। और तब तक के जो है ईरान की जो क्रूज़ हैं वो आसानी से जो है छुप जाएंगे। इस माहौल में एम टारगेट करने और आप देखो उसको रिएक्शन करने की जो स्ट्रैटेजी है, लगभग आप देखेंगे तो पूरी की पूरी तरह से जो है ये जो स्ट्रैटेजी है, जहाँ तक कि मैं समझ पाया हूँ, ये ईरान के जो है फेवर में है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो आइलैंड है, यहाँ ऐसे गलियारे हैं जहाँ जगह जगह पर आप देखेंगे जो ईरान के कंट्रोल वाले जो है यहाँ पर आइलैंड है, जो कि नॉर्मल सिचुएशन में भी यहाँ पर क्या होता है कि जो कॉमर्शियल जो शिप्स होते हैं उनकी आवाजाही के लिए जो है टकराव और तनाव का जो है लगभग सोर्स बना रहता है। ऐसी हालत में ये जो आइलैंड है ईरान के ऑपरेशन के, अगर आप देखिए तो बेसिस की तरह जो है काम कर रहे हैं। ये वहाँ पर ईरान के ऑपरेशन के जो है अड्डे बने हुए हैं, जहाँ ईरान ने जो है सालों से इन जहाज़ों की जो रडार सिस्टम है, इसके अलावा अगर हम देखें जो मिसाइल बैटरीज़ हैं, या इसके अलावा जो नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे लैस करने में ईरान ने जो है अपना जो है बहुत ज़्यादा जो रिसोर्सेज को खर्च किया है। स्टेट से गुजरने वाले जो जहाज़ हैं यहाँ पर आप देखेंगे, इसके अलावा वहाँ पर जो है मल्टीपल आइलैंड पोजीशन जो है उनको गुजरना पड़ता है। ये जो कॉरिडोर है ये ना केवल लंबा है बल्कि ये ख़तरों से भरा हुआ है। चलिए हम बात करते हैं कॉमर्शियल शिप्स की, क्योंकि अभी तक तो मैंने आपको वहाँ की जो ज्योग्राफी थी उसके बारे में बताया। अगर हम बात करें कॉमर्शियल शिप्स की, क्योंकि भले ही आप किसी मिलिट्री जो है चैलेंज का समाधान निकाल भी लें, मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल जो है सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं कि जो है मिलिट्री ऑपरेशन की जो समाधान था उसको अमेरिका ने जो है निकाल ही लिया, और भले ही उन्होंने जो है वहाँ पे जो है सफिशिएंट वॉरशिप्स को जो है तैनात कर दिया, कोस्ट लाइन को जो है साफ़ कर दिया, हालांकि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, फिर भी मान लेते हैं अगर उन्होंने ऐसा कर भी दिया
तो आइलैंड को अगर हम देखें तो इसको अगर वो न्यूट्रलाइज़ कर भी देते हैं, फिर भी आपके सामने जो एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है, वो है यहाँ का। अगर आप देखो, अगर हम बात करें कि ये जो माल वाले जो शिप्स होते हैं, जो ऑयल जो टैंकर्स होते हैं, अगर हम देखें कि ये जो है मिलिट्री हार्डवेयर से जो है इनका कोई लेना देना नहीं होता है। यानी कि अगर हम बात करें, ये जो ऑयल टैंकर हैं, कार्गो शिप्स जो होते हैं, ये कोई वॉरशिप्स नहीं होते हैं। यानी कि ये जो गोलाबारी है, मिसाइल्स हैं, ये जो आगजनी है, इसका ये सामना नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें जो नेवल डिस्ट्रॉयर्स, ये जो होते हैं, नेवल डिस्ट्रॉयर्स वगैरह जो होते हैं, इनमें आर्मर्स होती हैं। और अगर हम देखें तो ये आर्मर जो है कंस्ट्रक्टेड होते हैं, यानी कि डैमेज कंट्रोल इनमें सिस्टम होता है, उनमें क्रूज़ होते हैं जिनको जो है पर्टिकुलरली जो है ट्रेन किया जाता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम बात करें ऑयल टैंकर्स की, या जो सामान ले जाने वाले जो जहाज़ होते हैं, मालवाहक जिसे हम जहाज़ कहते हैं, उनमें उनको इस तरह से बनाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लिक्विड सब्सटेंसेस को ले जाएं। तो आप देखो, ये जो है ईरान की मिसाइलों का सामना बिल्कुल भी कर नहीं सकते हैं। मैंने अभी आपको सारे पॉइंट नहीं बताए, ये तो मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स और बताए हैं, जिससे आप खुद ही समझ सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड मसला है। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फॉर माई वीडियो।